एक आदमी ने जैसे ही टेबल पर लुढ़कती हुई गोली देखी, उसे तुरंत समझ आ गया कि उनका समुद्री वॉच टावर धीरे धीरे झुक चुका है। सालों के तूफानों ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो कभी भी समुद्र में गिर सकता था। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। 4 लोगों की ये टीम पिछले 2 सालों से टावर पर फंसी हुई थी। खाना पानी लगभग खत्म हो चुका था और नियम के मुताबिक आने वाली रिप्लेसमेंट टीम अब तक नहीं पहुंची थी। तभी रडार के बाहर उन्हें एक रहस्यमयी जहाज दिखाई दिया। छोटू को लगा वो रिप्लेसमेंट शिप है, लेकिन कैप्टन को मामला सस्पिशियस लगा। उसने अलार्म बजाया और सबको कॉम्बैट मोड में आने का आदेश दिया। कम्युनिकेशन रूम से लीसा लगातार जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर कैप्टन ने छोटू को पिस्तौल देकर छोटी बोट से जहाज चेक करने भेज दिया। जहाज पर पहुंचकर छोटू डर गया। पूरा जहाज सुनसान था, जैसे कोई गोस्ट शिप हो। वॉकी टॉकी की नॉइज से परेशान होकर उसने उसे बंद कर दिया, बिना ये जाने कि उसकी यही गलती उसे मरवा सकती थी। पूरी तलाशी के बाद उसे जहाज में 4 प्रोटेक्टिव सूट्स मिले। उसे समझ आ गया कि रिप्लेसमेंट सोल्जर्स शायद मारे जा चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जहाज में खाने पीने का भरपूर सामान मौजूद था। भूखा छोटू वही बैठकर खाना खाने लगा। उधर टावर में छोटू की आवाज न सुनकर कैप्टन घबरा गया। उसे लगा छोटू मर चुका है, इसलिए उसने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी छोटू ने वॉकी टॉकी ऑन किया और कैप्टन ने समय रहते लॉन्च रोक दिया। जब जहाज वापस टावर लाया गया तो कैप्टन को शक हुआ कि क्रू गायब है, लेकिन सप्लाईज अभी भी मौजूद क्यों है। नेविगेशन लॉग चेक करने पर उसे पता चला कि जहाज काफी पहले टावर के पास आ चुका था, लेकिन किसी ने उसे जानबूझकर गलत कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। मतलब उनकी टीम में कोई गद्दार था। कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया कि जहाज को उड़ा दिया जाए। एक सोल्जर ने इसका विरोध किया क्योंकि वही मेनलैंड लौटने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन कैप्टन ने गोली चलाकर उसका कान उड़ा दिया। डर के मारे बाकी लोगों ने जहाज ब्लास्ट कर दिया। अब सबको कैप्टन पर शक होने लगा। तीनों ने मिलकर उसे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया और एमी ने न्यूक्लियर कीज अपने पास रख ली। अगले दिन कैप्टन ने छोटू को बताया कि रिप्लेसमेंट शिप 3 महीने पहले रडार पर दिख चुकी थी, लेकिन किसी इनसाइडर ने उसे गलत लोकेशन भेज दी थी। उसे शक था कि एमी या गंजा स्पाई है। उसी दौरान गंजा मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने एमी से न्यूक्लियर कीज छीन ली और टावर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन लॉन्च के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड भी चाहिए था। इसी बीच कैप्टन स्टोरेज रूम से भाग निकला। अगले दिन उसकी लाश समुद्र में मिली। माथे पर गोली का निशान था। अब छोटू को यकीन हो गया कि टीम में सचमुच कोई स्पाई मौजूद है, लेकिन क्योंकि लीसा उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने उस पर शक नहीं किया। छोटू को लग रहा था कि गंजा ही गद्दार है, लेकिन जब उसने उसकी मिलिट्री फाइल देखी तो पता चला कि वो सिर्फ मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। बाद में छोटू ने ड्यूटी रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि जिस रात रिप्लेसमेंट शिप आई थी, उस रात ड्यूटी पर लीसा थी। अब सच्चाई साफ होने लगी। अगली सुबह लीसा ने देखा कि छोटू गायब है और न्यूक्लियर कीज भी नहीं है। वो भागकर कंट्रोल रूम पहुंची, लेकिन तब तक छोटू न्यूक्लियर सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट करने वाला था। तब लीसा ने आखिर सच कबूल कर लिया। असल में वही दुश्मन देश की स्पाई थी। उसने ही टावर का लोकेटर हटाकर रिप्लेसमेंट शिप को गलत रास्ते पर भेजा था। फिर नए सोल्जर्स को मारकर खुद टावर पर बनी रही ताकि न्यूक्लियर कीज हासिल कर सके। हालांकि 2 साल साथ रहने के दौरान उसे सच में छोटू से प्यार हो गया था, लेकिन अब छोटू उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने न्यूक्लियर बटन दबा दिया और दोनों मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें पता चला कि न्यूक्लियर वेपन असली था ही नहीं, वो सिर्फ दुश्मनों को डराने के लिए फैलाया गया झूठ था। खतरा तो टल गया, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि
वापस जाने वाली आखिरी शिप पहले ही उड़ चुकी थी। अब दोनों हमेशा के लिए उसी सुनसान समुद्री टावर में फंस चुके थे।